तो तुम ना जारी तुमको ना जारी मैं मान गई मैं मान गई गंगा पर पहुँचे अजी ढूंढो ढूंढो अजी भागो भागो अजी देखो देखो मेरा ससुर भी ढूंढे मेरी सास भी ढूंढे मेरा जेठ भी ढूंढे मेरी जितनी भी ढूंढे मेरे ससुरी ढूंढे एक मैं ना ढूंढूं मेरे वो भी ढूंढे तो मेरे वो भी ढूंढे गंगा का नाम गंगा की परवी गंगा का नाम गंगा की परवी तो जरा कान से सुनियो जरा कान लगा के मेरी सपन खो गई मेरी सपन खो गई मेरे वो भी रो रहे मेरी सासू रो रही मेरा ससुर भी रो रहा मेरा ससुरी रो रहे एक मैं ना रो रही बस मैं ना रो रही मैंने उनसे बोला अजी तुम क्यों रो रहे तो मैं ही फतेरी तो मैं ही फतेरी गंगा का नाम गंगा की परवी गंगा का नाम गंगा की परवी मुझे दो बताई सो तनकट बोय और अभी आपने देखा अक्षी ने कितना सुंदर डांस किया है। ये वीडियो क्लिप मेरे पहले रह गई थी वीडियो में ऐड करना, तो वो कह रहे थे कि मेरी इस वाली वीडियो को भी ऐड कर देना, तो मैंने इसको आज आप लोग साथ में शेयर किया है। बताइएगा आपको ये जो है डांस कैसा लगा। और यहाँ पर जैमी बैठी हुई है, बाहर बैठा रखा है इसको, और अभी मुझे यहाँ को थोड़ी सी सफाई करनी है। मिस्त्री जा चुके हैं काम करके, देख सकते हो कितना रेत फैला हुआ है घर में। पता नहीं कब तक जो ये काम है निपटेगा, क्योंकि मिस्त्री जो है काम ऐसा कर रहे हैं, एक दिन आते हैं एक दिन की छुट्टी लगा लेते हैं, तो काम मतलब बड़ी ही मुश्किल से निपटने को हो रहा है, निपट ही नहीं रहा है। तो परेशान हो गए हैं काम करवा के अब की बार तो, वरना पिछली बार काम कराया था जो वो जल्दी ही निपट गया था, लेकिन अब की बार तो घर में बुरा हाल हो गया है, सारे में ऐसा ही हुआ रखा है। और अभी मैं बाथरूम धो दूँगी, उसके बाद में जो है बाहर को पानी डाल करके धोना है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रेत हो रहा है। धो तो कितना भी लो, लेकिन फिर भी ऐसा ही हो जा रहा है सारे घर में। बस इतना है कि रेत मिट्टी घर में से तो निकल जाती है, बाहर जो हमारी नाली है उसमें जमा हो जाते हैं, फिर पानी निकलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए करे भी तो कितना, तो थोड़ा बहुत तो करना ही होता है। जो मतलब पैरों से चप्पलों से मिट्टी घर में जाती है वो ना जाए, लेकिन फिर भी क्या करें। और आजकल बरसात का मौसम आ गया है, तो एक दिन तो मौसम ठीक रहता है, अगले दिन फिर घटा हो जाती है, बारिश पड़ जाती है। इस तरह से भी घर से बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। और देखिए अभी भी बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है। और मुझे जाना है मुजफ्फरनगर, परी को लेकर के डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है आज, क्योंकि डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी थी, कहा था कि फिर आना है दोबारा से, तो आज जाना है। और यहाँ पर दीदी खड़ी हुई हैं, ये जाएंगी आज अपनी ससुराल, वहाँ पर तेरामी है, तो परी के पापा जा रहे हैं इनके साथ में, और मम्मी भी यहीं खड़ी हुई है, इनको बाहर तक छोड़ने के लिए आई थी। बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे यहीं पर रहेंगे, क्योंकि सुबह को जाकर शाम को वापस आ जाना है, इसलिए बच्चों को साथ नहीं लेकर जाएंगे।
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, डॉक्टर के जाना है परी को लेकर के। 2 दिन की दवाई दी थी डॉक्टर ने, तो आज कुछ टेस्ट होने हैं, इसलिए अभी मैं परी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रही हूँ। और इसके पापा जी गए हैं रविता दीदी को लेकर के उनकी ससुराल। वहाँ पर जो दीदी हैं उनके जो तायसरे हैं, चाचा जी हैं, वे गुजर गए, तो उनकी आज 13वीं है, तो इसलिए उनको तो वहाँ जाना था, वहाँ भी जाना ज़रूरी था एक आदमी का, तो इसलिए वहाँ वे चले गए और मैं परी को लेकर जाऊँगी अब डॉक्टर के। और जो है बस मौसम सुबह बहुत ख़राब था, बारिश का मौसम था, लेकिन अब ठीक हो रहा है, धूप निकल गई है, तो जाने में आसानी रहेगी, नहीं तो फिर रास्ते में भीग जाते। तो फिर चलिए अभी आपसे मिलेंगे डॉक्टर के यहाँ जा कर के। और अभी हम डॉक्टर के यहाँ आकर के बैठ गए हैं। तो परी को भूख लग रही थी, इसलिए मैं उसके लिए केले ले आई थी, और भूख तो मुझे भी लग रही है, इसलिए हम दोनों ने यहाँ पर बैठकर केले खा लिए हैं। क्योंकि अगर और कोई चीज़ लाती तो नुकसान दे जाती है, और मतलब केला ऐसा फल होता है ये मतलब ये नुकसान नहीं देता। तो परी को भी मैंने अपने पास यहीं बैठा रखा है, कूलर चल रहा है यहाँ पर, तो वहीं बैठी है, केले खा लेगी। और कह तो रही थी कि कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, लेकिन चटपटा कुछ नहीं खिला सकते, इसलिए मैंने इसके लिए यही ला दिया है। खा पी लेगी, क्योंकि घर से निकल रहे हैं हम 10 बजे के, तो भूख तो लगी आ जाती है बच्चे को, जब 3 बजे तक यहीं पर बैठना है तो भूख तो लगती है। और अभी जो है हमने दवाई ले ली है, और मतलब दवाई नहीं ली अभी, रिपोर्ट दिखानी बाकी रह रही है डॉक्टर को। तो फिर मैं इसको यहाँ पर ले आई थी, झांसी की रानी पर आ गए हैं हम, और यहाँ पर इसको मैं खिला दूँगी, कुछ नहीं मतलब पिलाना है, जूस पिला दूँगी मौसमी का। कह तो रही थी कि मुझे जो है बर्गर खाना है, लेकिन बर्गर जो है नुकसान देता है इसको, इसलिए फिर मैंने इसको मौसमी का जूस पिला दिया था। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अपने लिए चाट लगवाई थी, वो खा ली थी, क्योंकि हम दोनों को ही भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और बस यहाँ पर खाना वाना खा करके फिर हम दोनों वापस चले गए हैं डॉक्टर के यहाँ। और आज धूप तो ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी, और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हमने क्या किया कि जाते टाइम रास्ते में से दुकान से छाता भी ले लिया एक। काफ़ी दिन से कह रही है परी भी कि मम्मी जब बारिश पड़ती है तो याद आता है छाता नहीं है, था पहले वो टूट गया था, क्योंकि बच्चे चीज़ तोड़ देते हैं, जब बारिश पड़ती है तब भी हाथ में रखते हैं तो टूट ही जाती है चीज़ें। इसलिए फिर हम जो है जब मार्केट गए वापस जाते हुए डॉक्टर के यहाँ, तो फिर छाता लेकर गए थे। और यहाँ पर कुछ राखियाँ लेनी थी हमें, तो हम यहाँ पर आ गए। बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ थी, लाल पीले रंग की, जो ऊन के धागे वाली राखियाँ बना रखी हैं, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, सुंदर देखने में, मतलब दूर से भी और पास से फिर हमने देखा तो अच्छी राखियाँ थी। लेकिन ये जो राखी देते हैं ये 1-2 राखी नहीं देते, ये पूरा बंडल देते हैं, जिसमें 12 या 24 राखियाँ होती हैं। तो कह रहे थे पूरा ही देंगे हम, ये 1-2 राखियाँ नहीं देंगे। तो फिर हमने यहाँ से नहीं ली, क्योंकि इतनी का क्या करना था, जितनी हमें चाहिए हम उतनी ही लेकर जाएंगे, तो इसलिए फिर हमने ज़्यादा राखी नहीं ली। फिर मतलब अभी तो रक्षाबंधन के काफ़ी दिन है, फिर गांव में आ जाएगी तब खरीद लेंगे। लेकिन ये सोचा था कि जब मार्केट में आ रहे हैं और यहाँ पर कोई चीज़ है तो चलो लेकर चलते हैं, बस फिर हमने नहीं ली, रहने दिया कि चलो फिर बाद में ले लेंगे।
सदर बाज़ार मार्केट है जहाँ पर ये दुकानें हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई एक दो चीज़ लेते हैं तो यहाँ से हमें नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ तो पूरे बंडल के बंडल दुकानों पर जाते हैं। और अभी यहाँ पर हमें एक छाता भी लेना था, तो बस मैं यही देख रही हूँ कि ये छाता कैसा है। कैप भी थी यहाँ बहुत सारी, तो परी कह रही थी कैप भी लेनी है मुझे, लेकिन फिर बस हमने छाता ही ले लिया था। आए हैं डॉक्टर हरीश कुमार के यहाँ पे, परी को दिखाना है। तो परी की अभी रिपोर्ट होनी बाकी है, तो जो भी उसके टेस्ट होने हैं वो मैंने करवा दिए हैं। और अभी डॉक्टर ने कहा कि मतलब 3 बजे रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएंगे। तब देखते हैं क्या बताते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, और फिर उसी के अनुसार मतलब दवाइयाँ चलेंगी। तो बस यहाँ बैठे हैं मैं और परी दोनों। परी को भूख लग रही है बहुत तेज़, कह रही है भूख लग रही है, कुछ खिला के ला दो। तो अभी मैं उसके लिए केले लेकर आई हूँ, उसको केले खिला दिए हैं। और वैसे बाजार का कुछ नहीं खिला सकते, सोच रहे हैं उसको मौसमी का जूस पिला दूँ, क्योंकि घर का खाना खाकर तो थोड़ी सी देर भूख शांत होती है, लेकिन ऐसा खाना खा करके थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगती है। और घर से जब हम चले तो कुछ नहीं खाया, उसने केवल दही खाई थी। मैं कह रही थी उसे कि कुछ खा लो, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, केवल दही खाकर आई थी। तो फिर भूख तो लगनी थी। और बस और अभी मतलब टाइम काटना मुश्किल हो रहा है, 12 बज गए और 3 बजे तक का टाइम काटना है हमें, तो 3 घंटे का टाइम लगेगा, भी यहाँ पर बैठे रहना है। और सभी पेशेंट जा चुके हैं, वैसे तो आ रहे हैं, जिनका मतलब लेट नंबर आएगा वो तो एक दो पेशेंट आ ही रहा है। बाकी सुबह से जितने पेशेंट बैठे हुए थे सब जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए जगह खाली हो गई है, तो अभी हम बैठे हैं, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट दिखाकर तब घर जाएंगे। और घर भी काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं, कल भी काम बीच में छोड़कर चले गए थे। तो जो है आज देखते हैं कितना काम करते हैं वे, क्योंकि परी के पापा भी घर पे नहीं है। हाँ मैं शैम्पू दे के यार धो ली, शैम्पू लाई थी मैं घर से शैम्पू। और अभी परी यहाँ पर अपने हैंड वॉश कर रही है, वो वॉशरूम गई थी तो हाथ धोने के लिए यहाँ पर कोई साबुन नहीं था, इसलिए मैं आज घर से ही एक शैम्पू का पाउच लेकर आई थी कि कभी फिर ज़रूरत पड़ने लगती है हाथ धोने की डॉक्टर के यहाँ पर, इसलिए। और अभी हमने दवाइयाँ ले ली है, परी के पापा हमें रास्ते में मिल जाएंगे, उनका फ़ोन आया था कि वे आ रहे हैं हमें लेने के लिए, इसलिए हमने दवाइयाँ ले ली है। और बस दवाई ले करके अब सीधे यहाँ से हम रिक्शा कर लेंगे और फिर महावीर चौक पर मिल जाएंगे उनको, फिर वहाँ से घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमने सोचा उन्हें आता क्यों परेशान करना। और अभी हम घर आ गए हैं, तो यहाँ पर मिस्त्री काम में लगे हुए हैं। आज काफ़ी काम कर दिया है इन्होंने, जो जीना है फाइनली वो बनने लग रहा है। अभी ऊपर के जो 3-4 मतलब सीढ़ियाँ हैं वे रह रही हैं, वे नहीं बनी, तो इतना ही काम करके जाएंगे आज। ये जो बाकी रह जाएगा उसको बोल रहे थे कि कल करेंगे, तो कल का भी पता नहीं कैसे काम होगा, क्योंकि जो काम ये कल बोल कर जाते हैं फिर अगले दिन छुट्टी लगा लेते हैं, तो काम नहीं हो पाता। और अभी ये जो वीडियो क्लिप है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कई बार, तो अभी हम घर के लिए निकल गए हैं और बैठे हैं रिक्शा में। तो रिक्शा में हम महावीर चौक तक जाएंगे, उसके बाद फिर बाइक से जाएंगे वहाँ से। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसके पापा आ गए थे, उनके साथ ही निकल जाएंगे फिर हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, सुबह का टाइम हो रहा है और कल डॉक्टर के यहाँ गए थे, दवाई लेकर आई हूँ, परी को दवाई दिलवा कर लाई हूँ। तो जो है अभी डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी है और फिर कहा है कि 1 हफ्ते बाद फिर आना है परी को दिखाने के लिए। तो वैसे जब हम कल गए थे तो कल तो इतना आराम था कि उसको कोई वोमिटिंग नहीं हुई थी, लेकिन आज सुबह उसने दवाई ली तो फिर दोबारा से वोमिटिंग हो गई है उसको। और पता नहीं कितना फ़ायदा कैसे हो रहा है कैसे नहीं। अभी 1 हफ्ते की दवाई दी है वो खिलाकर देखते हैं। वैसे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड भी कराने के लिए कहा है कि अगर आप चाहो अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। बाकी कल कुछ टेस्ट हुए हैं उसके और वो सभी रिपोर्ट्स भगवान की दया से नॉर्मल आई है, उन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो इसलिए अभी उन्होंने 1 हफ्ता दवाई चलाने के लिए कहा है और उसके बाद फिर देखेंगे। अगर आराम लगता है तो बस फिर दवाई लाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आराम नहीं लगता है तो फिर तो दवाई लेने के लिए जाना पड़ेगा। वैसे परी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और मतलब कल तो डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद में उसके सिर में दर्द, आँखों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत परेशान हो गई थी वो वहाँ से आकर के। फिर उसकी नज़र उतरवाई, जब जाकर उसको थोड़ा सा आराम लगा
और रात मैंने उसके लिए मूंग की दाल बनाई थी, वही खाई थी उसने। उसमें आधी रोटी भिगो करके बस वो खाई थी, खाना भी ज़्यादा नहीं खा रही। और वैसे डॉक्टर उसके पेट में इन्फेक्शन बता रहे हैं कि इन्फेक्शन है और कुछ नहीं है, या फिर गैस भी हो सकती है, उसी की वजह से हो रहा है। ये बच्चों में होता ही रहता है इस तरह से, उन्होंने तो यही कहा है। तो देखते हैं कितना आराम लगता है अभी। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर अभी बहुत सारा काम पड़ा है सुबह का, वो सब करना है मुझे, वीडियो एडिट करना है, बहुत टाइम लग जाता है। आजकल ना वीडियो आपके पास बहुत लेट पहुंच रही है, क्योंकि घर में काम इतना सारा हो रहा है ना, तो टाइम नहीं लग पाता समय से वीडियो बनाना और आप लोगों के पास तक अपलोड करना नहीं हो पाता, तो इसलिए लेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।